Hello student, I'm going to chapter 6. I'm presenting my slide. If it is present, then please text me yes or no. लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं हम चैप्टर 6 में. क्या ये आपको दिख रहा है? मैसेज कर दें. Messages नहीं शो हो रहे हैं. यस, ओके, थैंक यू. ठीक है बच्चों, डिस्कशन हमने नहीं किया था फर्स्ट वाले में ब्लड के बाद. वो लास्ट में करने का सोच रही थी बट अभी करूंगी. आप देखिए, लिम्फेटिक सिस्टम है. लिम्फेटिक सिस्टम जिसे शायद हिंदी में ही यूपी बोर्ड वालों ने पढ़ा होगा, जिसे हम लसिका तंत्र कहते हैं. क्या कहते हैं इसे? लसिका तंत्र. लसिका तंत्र मतलब ऐसा होता है जैसे घर में नालियां होती है ना, जिनसे मान लो ये घर है और बीच बीच में ये नालियां, मतलब घर से साफ पानी तो घर में है, जो गंदा पानी है वो नालियों में चला जाता है. ठीक है, तो लसिका तंत्र क्या करता है? कोशिकाएं जो होती हैं, कोशिकाओं का जो बेकार पानी होता है, बेकार लिक्विड गंदगी होती है, उसको ले जाने का काम करती है. ये भी क्या होती हैं? जैसे ब्लड वेसल होती है, ब्लड को ले जाती है. ब्लड वेसल, ब्लड की नलिकाएं रुधिर को ढोने का काम करती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान. वैसे लसिका तंत्र की भी वेसल्स होती हैं, लिम्फेटिक वेसल. ठीक है, लिम्फेटिक वेसल का काम होता है लिम्फ को फ्लो करवाना. किसको फ्लो कराना? लिम्फ को. और लिम्फ को ही हम क्या कहते हैं? लसिका कहते हैं. तो हम लसिका तंत्र पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारे कोशिकाओं की गंदगी को नलिकाओं के द्वारा शरीर से बाहर एक्सक्रीट करवाने का काम करता है. उसे ये सफाई कार्य करता है लिम्फेटिक सिस्टम. अब डेफिनेशन देखिए. डिफाइन लिम्फ के कंपोजिशन ऑफ लिम्फ. लिम्फ क्या होते हैं? लिम्फ इज ए थिन. लिम्फ पतला है, वाटरी पानी जैसा है, क्लियर साफ है, मॉडिफाइड टिश्यू फ्लूइड है, और ये टिश्यू से बनने वाला, टिश्यू से निर्मित फ्लूइड है, विच इज फॉर्म बाई पैसेज सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड कैपिलरी इनटू द टिश्यू स्पेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. अब ये कैसे बना ये फ्लूइड, ये जो मॉडिफाइड फ्लूइड, टिश्यू का फ्लूइड है, बाय द पैसेज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड कैपिलरी इनटू द टिश्यू. जैसे मान लो ये कोशिका है, ये कोशिका है, इसके बगल से ये ब्लड वेसल जा रही है. ठीक है, तो इस ब्लड वेसल से पैसेज, बिना एनर्जी लगाए, जब कोई चीज इधर मूव करे, इस तरफ ट्रांसफर हो. किसकी तरफ ट्रांसफर हो? ब्लड वेसल की तरफ. इन्होंने बोला कि पैसेज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड कैपिलरी से सब्सटेंस का पैसेज हुआ. कहाँ पे हुआ? इनटू माने इन सेल्स के अंदर, इनके स्पेस के अंदर. ठीक है, इन टिश्यू के स्पेस के अंदर. और इस प्रक्रिया को डिफ्यूजन कहा. डिफ्यूजन माने जब कोई चीज बह के फ्लो करके चली आए. कहाँ से फ्लो करके चली आए? ब्लड वेसल से. ब्लड वेसल से फ्लो करके कहाँ आया? कहाँ आया? दो कोशिकाओं के बीच में जो स्पेस है, और उस स्पेस को क्या कहा गया? स्पेस क्या कहते हैं? कैपिलरी इनटू द टिश्यू स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस भी कहते हैं इसे. तो लिम्फ बनता कैसे है? ब्लड कैपिलरी का जो लिक्विड होता है, वो पैसेज सब्सटेंसेस, मतलब डिफ्यूजन करके, बह के, दो कोशिकाओं के या दो सेल्स के बीच में जो गैप होता है वहां आके पहुंच जाता है. उसे ही हम लिम्फ कहते हैं. तो लिम्फ एक तरह से बनी कैसे? पानी कहाँ है हमारे शरीर में? खून में तो है. तो वहीं से लिम्फ बन रहा है. लिम्फ देखने में थिन है, वाटरी है, क्लियर है, मॉडिफाइड टिश्यू फ्लूइड है, जो कि बना कैसे? एक रूपांतरित टिश्यू फ्लूइड है, रूपांतरित कोशिका का द्रव्य है ये. वो कैसे बना? पैसेज से, आवागमन से. किसके आवागमन के? पदार्थों के आवागमन के से. कहाँ से? ब्लड कैपिलरी से. किसमें? टिश्यू के बीच के स्पेस के बीच में. और किस प्रक्रिया के द्वारा? डिफ्यूजन की प्रक्रिया के द्वारा, बहने की प्रक्रिया के द्वारा. तब जाके लिम्फ बना. यहाँ पे लिम्फ का सब बता दिया कि दिखता कैसा है, आता कहाँ से है, कैसे आता है, किसके द्वारा आता है और किस जगह आता है, सब बता दिया इसमें. अब देखिए कंपोजिशन ऑफ लिम्फ क्या है. लिम्फ में सॉलिड जो है 4%, वाटर जो है 96% होता है. ठीक है, ये बढ़िया चार्ट है, इसको याद रखिएगा. ठीक है, ये बना देंगे. सब कुछ नहीं भी याद है तो इस पे नंबर मिलेंगे पूरे. ऑर्गेनिक सब्सटेंस. अब जो सॉलिड है इसमें क्या क्या उपस्थित है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस उपस्थित है इसमें. एक तो प्रोटीन, दूसरा लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड और नॉन प्रोटीन.
ठीक है। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में प्रोटीन है जो कि 2 से 6% है। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, क्लॉटिंग फैक्टर, एंटीबॉडी, एंजाइम सब इसमें उपस्थित है। लिपिड 5 से 15% सॉलिड है जिसमें काइलोमाइक्रॉन, लाइपोप्रोटीन उपस्थित है, नाम याद रखिएगा ये। और कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज उपस्थित है। अब अमाइनो एसिड्स में ऑल अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन प्लाज्मा, और नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस में यूरिया और क्रेटिनिन है। अब इनऑर्गेनिक, ये तो ऑर्गेनिक हो गया। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या क्या है भैया लिम्फ में, वो भी सॉलिड में। तो एक तो सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है जो लो कंसेंट्रेशन में हो प्लाज्मा देन इन प्लाज्मा, और हाई कंसेंट्रेशन देन इन प्लाज्मा, मतलब प्लाज्मा की तुलना में जिसकी मात्रा ज्यादा हो, और प्लाज्मा की तुलना में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम की मात्रा कम थी लिम्फ में, तो वो हो गया। इन प्लाज्मा की तुलना में जो पदार्थ ज्यादा मात्रा में हो, जैसे कि क्लोराइड और बाइकार्बोनेट ज्यादा है लिम्फ में। फिर अगली चीज क्या है इसमें, तीसरी सॉलिड में, वो है सेलुलर कंटेंट। 1000 से 2000 पर क्यूबिक एमएम में पाए जाते हैं लिम्फोसाइट्स, लिम्फ की सेल्स 1000 से 2000 पर क्यूबिक एमएम में। कौन कौन सी होती है, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेज, प्लाज्मा सेल्स। ठीक है। वाटर का यहाँ कोई वर्गीकरण नहीं, वो 96% है। अब देखिए अगली चीज क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, डिफाइन लिम्फेटिक ऑर्गन एंड टिश्यू। क्या होते हैं लिम्फेटिक ऑर्गन और टिश्यू। ठीक है। तो इम्यून सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम। सुरक्षा तंत्र जो होता है हमारे शरीर का, सुरक्षा तंत्र, प्रतिरोधी सुरक्षा तंत्र, वो कैसा है, जटिल है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जटिल तंत्र है। कंप्राइजिंग, जो बना होता है मिलकर, किससे मिलकर बना होता है, कंप्राइजिंग माने मिलकर बना है, किससे, मेस वर्क ऑफ लिम्फेटिक ऑर्गन। मेस वर्क मतलब बहुत अलग अलग प्रकार के लिम्फेटिक ऑर्गन, टिश्यूज और सेल से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है। द ऑर्गन एंड टिश्यू इन्वॉल्व इन लिम्फेटिक सिस्टम कैन बी कैटेगराइज। अब कौन से ऐसे अंग हैं और टिश्यूज हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम के निर्माण में प्रयोग होते हैं, उनको बांटा गया है, कैटेगराइज किया गया है। पहला है प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन, रेड बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड। ठीक है। ये लिम्फेटिक ऑर्गन है, कौन है, रेड बोन मैरो, थाइमस ग्लैंड, 1 नंबर में पूछ लिया तो। सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन कौन है, स्प्लीन है, लिम्फ नोड है, टॉन्सिल्स है और पेयर्स पैचेस हैं। ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है ये दोनों कैटेगरी। फिर नेक्स्ट आया देखिए, डिफाइन लिम्फ नोड विद डायग्राम। लिम्फ नोड को बताइए, उसके चित्र को बना के सचित्र वर्णन करिए लेबलिंग करके। ए स्मॉल बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है इसका, जो सोयाबीन होता है उस आकृति का होता है, और दैट इज ए पार्ट ऑफ बॉडीज इम्यून सिस्टम। और ये जो लिम्फ नोड होता है बॉडी के सुरक्षा तंत्र, प्रतिरोधी सुरक्षा तंत्र के रूप में काम करता है। लिम्फ नोड क्या करता है, फिल्टर करता है, छानता है पदार्थों को जो कि ट्रेवल करते हैं थ्रू द लिम्फेटिक फ्लूइड। जो लिम्फेटिक फ्लूइड के थ्रू जो भी पदार्थ, जैसे मान लो ये नलिकाएं हैं, ये लिम्फ की नलिकाएं हैं, बीच बीच में इसमें छन्ना है। ठीक है। ये लिम्फ की नलिकाएं हैं, लिम्फ वेसल्स हैं। ठीक है। लिम्फ वेसल में क्या बह रहा है, लिम्फ बह रहा है, और ये लिम्फ बार बार छन्नियों से गुजर रहा है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लिम्फ नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, लिम्फ नोड कहते हैं। तो लिम्फ नोड फिल्टर करता है, छानता है पदार्थों को जो कि ट्रेवल, गुजरती हैं थ्रू, द्वारा, किसके द्वारा, लिम्फेटिक फ्लूइड के द्वारा। कहां से, एंड दे कंटेन लिम्फोसाइट्स, जिसमें WBC होती हैं, एंड दे हेल्प इन द बॉडी फाइट इन्फेक्शन एंड डिजीज, और ये उसमें मदद करती है कि हमारी बॉडी संक्रमण के विरुद्ध, बीमारी के विरुद्ध लड़ सके। नेक्स्ट आया, यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जैसे टॉन्सिल लिम्फ का उदाहरण है, थाइमस लिम्फ ऑर्गन का उदाहरण है, ये आर्टरी, लिम्फ नोड थोड़ा सा किडनी जैसे शेप का होता है, ये आर्टरी और वीन और लिम्फ नोड का दिखाए हैं यहाँ पे एनाटॉमी ऑफ लिम्फ नोड। यही चित्र आपको बनाना है कि देखिए ये तो कैप्सूल है, इसकी लेयर है, बीच में आपको ये देखिए कंपार्टमेंट दिख रहे हैं अलग अलग, ये कंपार्टमेंट है। ये कंपार्टमेंट को क्या कहते हैं, लिम्फेटिक नोड्यूल। जैसे घर में बहुत सारे कमरे बना दो तो लिम्फ के ये अलग अलग कमरे जो है उनको कहते हैं लिम्फेटिक नोड्यूल। और उसमें जो ये क्या कहते हैं, बीच में जो है वो जर्मिनल सेंटर है, यहाँ पे लिम्फ फ्लूइड वगैरह बनता है। फिर एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स हैं इसमें, एफरेंट जो लिम्फ में आने वाली ब्लड वेसल, और इफरेंट जो लिम्फ से बाहर निकलने वाली ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये वाली, और कैप्सूल उसकी खोल है कवरिंग, सुरक्षा करने के लिए। फिर नेक्स्ट देखिए, डिफाइन लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स कैसी होती हैं भाई, डिफाइन करिए। लिम्फ वेसल थिन होती हैं, पतले दीवार की, और उनकी दीवार पे मतलब पत्थर नहीं, एंडोथीलियल लाइन लगी है।
ठीक है, पतले दीवार की होती हैं और उनकी दीवार पे एंडोथीलियम की लाइन लगी होती है, एंडोथीलियम की कवरिंग होती है, एंडोथीलियल सेल्स की। फिर दे अराइज नियर द कैपिलरी बेड। अब लिम्फ वेसल कहाँ पाई जाती हैं? जहां पे भैया, क्योंकि लिम्फ बनता किससे है? ब्लड वेसल से बनता है ना। तो जब ब्लड वेसल के आसपास रहेंगे तभी तो वहां का फ्लूइड रिस्क हमारे अंदर आएगा, लिम्फ वेसल के अंदर। तो सदैव यह ध्यान रखना कि ये वहीं उत्पन्न होंगी लिम्फ वेसल। अराइज माने उत्पन्न होना, नियर माने समीप, किसके समीप? कैपिलरी बेड्स। कैपिलरी बेड्स मतलब ब्लड वेसल्स की जो महीन पतली पतली शाखाएं होती हैं उनके पास। क्यों? क्योंकि ये पतली शाखाएं ड्रेनेज, जैसे नाली से कोई चीज बाहर ड्रेन होती निकाली जाती है, वैसे ये पतली शाखाएं ब्लड वेसल की ड्रेन करती निकालती हैं इंटरस्टिशियल टिश्यू फ्लूइड को। ठीक है, वो जो कोशिकाओं के बीच में बहने वाला फ्लूइड है उसको सिक्रेट करती हैं कि वो दो कोशिकाओं के बीच में जो गैप है वहां चला जाए। ठीक है, एंड इन्फ्लामेटरी सेल्स टू ब्लड, और साथ ही साथ जो इन्फ्लामेटरी सेल्स होती हैं उनको ब्लड में पहुंचाने का काम करती हैं। तो लिम्फ वेसल क्या होती है? लिम्फ वेसल पतली होती है, एंडोथेलियल लाइनिंग की बनी होती है, कैपिलरी बेड के पास होती है, उसमें ड्रेनेज होता है। किसका ड्रेनेज? इंटरस्टिशियल टिश्यू फ्लूइड का ड्रेनेज होता है और इन्फ्लामेटरी सेल्स का ड्रेनेज होता है ब्लड में। इंटरस्टिशियल टिश्यू फ्लूइड का कहाँ होता है? सेल्स के बीच के स्पेस में। और इन्फ्लामेटरी सेल्स का कहाँ होता है? ब्लड के अंदर होता है। ठीक है, अब आया देखिए कैसे दिखती है। इस तरह की वहिका होती है, कैपिलरी मतलब ब्लड वेसल होती है, लिम्फ वेसल्स होती है। ये देखिए इसमें लिम्फ भरा है, बीच बीच में इसमें वॉल्व हैं। वॉल्व क्या होते हैं ना, बैक फ्लो नहीं होने देते। अगर सीधे सीधे जा रहा है लिम्फ तो पीछे लौट के नहीं आएगा, फ्लोज फॉरवर्ड, आगे जा रहा है वॉल्व की वजह से। ओवरलैपिंग इपिथेलियल सेल्स भी होती हैं इसमें। फ्लूइड एंटरिंग लिम्फेटिक कैपिलरी भी होती है। ठीक है, डिटेक्शन ऑफ लिम्फ फ्लो इन कैपिलरी भी होता है। वॉल्व क्लोज बैक फ्लो, ऐसे वॉल्व लगे होते हैं जो जैसे एक बार अगर लिम्फ आगे चला गया तो पीछे नहीं आएगा, क्योंकि ये वॉल्व जो अभी खुले हुए थे आगे जाके देखो बंद हो गए कि अब ये पीछे ना आ पाए। एक बार अगर लिम्फ फ्लो हो गया इस जगह से इस जगह आ गया तो तुरंत ही ये इस तरीके से बंद हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।